नमस्कार, सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस आइडिया पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सक्सेस स्टोरी दिल्ली की सिविल इंजीनियर शिवानी की तरफ से है, जो कि लिखती है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बन के 1,40,000 रुपए महीना कमा लेती हूँ। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर का वर्क करके ये 1,40,000 रुपए महीना कमा लेती हैं। तो दिल्ली की सिविल इंजीनियर शिवानी की फुल स्टोरी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि YouTube पर हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने ये लिखा था कि जो भी सिविल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी इनकम 1 लाख प्लस है, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन हमें इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के माध्यम से अभी तक 128 सिविल इंजीनियर्स ने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। तो इस सीरीज का उद्देश्य यही है कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसकी जानकारी प्रत्येक सिविल इंजीनियर को होनी चाहिए, जिससे यदि आपको नौकरी ना मिले, यदि आप नौकरी करना ना चाहें, तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली की सिविल इंजीनियर शिवानी की फुल स्टोरी। लिखती हैं कि मेरा नाम शिवानी है, मैं दिल्ली करोल बाग से हूँ। मेरा बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 2014 में कंप्लीट हुआ। 2014 में बीटेक कंप्लीट होने के बाद मैंने 2017 तक गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की। यानी कि बीटेक कंप्लीट होने के बाद इन्होंने 3 साल तक गवर्नमेंट प्रिपरेशन की। आगे लिखती हैं कि 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने के रीजन से हम बहुत डिस्टर्ब थे और हमने प्राइवेट जॉब करने का डिसाइड किया। तो ये बात कॉमन है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं होता, और सिलेक्शन ना होने की वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है। आगे लिखती हैं कि हमने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑफिशियल जॉब सर्च की बट हमें कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। आगे इन्होंने लिखा कि इसी समय हमारी मौसी जी एक न्यू फ्लैट ले रही थी और फ्लैट को बुक करने से पहले मैं और मौसी जी फ्लैट देखने गए, और यहीं पर हमारी मुलाकात रीना जी से हुई, जो कि हमें फ्लैट दिखा रही थी। रीना जी से बात करने पर पता चला कि वो भी एक सिविल इंजीनियर हैं। फिर हमने रीना जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर की और दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑफिशियल जॉब कहीं पर भी मिल जाए इसके लिए रिक्वेस्ट किया। आगे लिखती हैं कि इसी के बाद रीना ने हमें प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस के बारे में बताया, और रीना जिस कंपनी में वर्क कर रही थी उसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी फ्लैट हैं, यदि कोई भी फ्लैट को सेल कराता है तो फ्लैट के रेट का 2% प्रॉफिट उसका होता है। आगे लिखती हैं कि हमने घर आकर सभी से बात की तो घर वालों ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस अच्छा नहीं है बट तुम्हारी इच्छा है तो कर सकती हो। तो हमने आधे अधूरे मन से प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करना स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी डीलिंग का वर्क स्टार्ट करने के बाद हमने अपने आसपास रिलेशन में पता किया कि कौन कौन फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहा है। तो पता करने के बाद हमारे रिलेशन में अगल बगल 7 लोग ऐसे मिल गए जो फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहे थे। आगे लिखते हैं कि फिर हमने रीना जी से बात की और बारी बारी से सभी लोगों को फ्लैट दिखाया, जिसमें से एक अंकल जी को फ्लैट पसंद आ गया और उन्होंने 32 लाख का फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट सेल होने के बाद 32 लाख का 2% प्रॉफिट हमें मिल गया, जो कि 64,000 रुपये था। तो भाई साहब, प्रॉपर्टी डीलिंग में यही होता है कि आपको एक पैसा लगाना नहीं है, केवल आपको ग्राहक लाने हैं जो कि फ्लैट या फिर प्लॉट को खरीद सके। तो जितने कस्टमर आपके थ्रू फ्लैट या फिर प्लॉट खरीदेंगे उसका कुछ % प्रॉफिट आपको मिल जाता है। आगे लिखती हैं, तो इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का वर्क स्टार्ट हुआ, और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस बड़ा करने के लिए हमारे आसपास जितनी भी कंपनियां थी जो कि प्लॉट बना रही थी, तो किसी ने 1%, किसी ने 2%, किसी ने 3% फ्लैट सेल कराने का प्रॉफिट सेट किया। आगे लिखती हैं कि और इसके अलावा हमने प्लॉट सेल करने वाली कंपनियों से भी बात की, उन्होंने भी प्लॉट सेल कराने का 1 से 2% प्रॉफिट सेट किया। और हमने अपने आसपास के सभी प्रॉपर्टी डीलरों से बात की, जिससे हम कस्टमर को उसकी इच्छा अनुसार प्रत्येक एरिया में प्लॉट या फिर फ्लैट दिला सके। आगे लिखती हैं कि इसके अलावा हमने अपना एडवर्टाइज भी किया, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कांटेक्ट करें। तो यदि आप एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो आप अपना एडवर्टाइज भी करिए, और एडवर्टाइज के साथ साथ प्रत्येक एरिया के प्रॉपर्टी डीलर से आपका कॉन्टेक्ट होना चाहिए। सो ओवरऑल आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, जिससे आप किसी भी एरिया में अपने कस्टमर को प्रॉपर्टी दिला सकें। आगे लिखती हैं, यदि हम अपने इनकम की बात करें तो महीने का प्लॉट और फ्लैट मिलाकर 3 से 4 सेलिंग करा देती हूँ, जिससे हमें एवरेज 1.4 लाख यानी कि 1,40,000 की इनकम हो जाती है।
सो ओवरऑल यदि आप प्रॉपर्टी डीलर बन के अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आप फ्लैट की प्रॉपर्टी डीलिंग जरूर से जरूर करिए, क्योंकि एक नॉर्मल फ्लैट 25 से 35 लाख रुपए के आसपास का होता है। तो यदि आप 25 से 35 लाख का कोई भी फ्लैट सेल कराते हो तो आपको मिनिमम 50,000 रुपए मिल जाते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस बुक को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक इंस्टाग्राम के बायो में है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।